Hello and welcome back. I'm glad to see you again on the channel and I hope कि पहली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके लिए helpful होगी. So topic of today is how to find a job. I'm sure that अगर आप स्टूडेंट हैं और अभी आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से इख्तिताम करके प्रैक्टिकल लाइफ में जाना चाह रहे हैं या आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल हैं जो जॉब के ऊपर हैं, everyone is talking and looking for a new and better opportunities to work and make their career better than before. There is no doubt. Time is changing. With the advancement of the technology, the approaches to hire people और इस तरीके से जॉब को एडवर्टाइज करने की जो अप्रोच है वो चेंज हो रही है और जो जॉब सीकर्स हैं उनको भी अपनी ड्रीम जॉब को हासिल करने के लिए अपनी अप्रोच, टेक्निक्स और टैक्टिक्स को चेंज करना चाहिए so that they can successfully reach to their career goal. So let's talk about how you can find a dream job. Before starting this video and talking about how you can find the job, I would like to tell you that this video equally good है उन लोगों के लिए जो कि fresh graduate और पहली बार जॉब के लिए जा रहे हैं. In the same time ये उतनी ही important है और helpful होगी उन लोगों के लिए जो पहले भी अपनी जॉब कर रहे हैं but they want to go for a new job. So keep watching. In order to find your job, सबसे पहली चीज़ है कि आपने जॉब सर्च प्रोसेस जो है उसको डिफाइन करना है और उसको आपने अंडरस्टैंड करना है. एक्चुअली जॉब प्रोसेस होता क्या है? ये एक सीरीज होती हैं कुछ स्टेप्स की जिनको अगर आप कंप्लीट करते हैं एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा या तमाम स्टेप्स को आप कंप्लीट करते हैं तो देयर आर मोर चांसेस कि आप एक अच्छी जॉब हासिल कर सकेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग विच इज़ the first step of this job process, that is making your mind. आपने अपना ज़हन बनाना है सबसे पहले. मतलब कब आप जॉब करना चाहते हैं, क्यों आप जॉब करना चाहते हैं और कौन सी जॉब आप करना चाहते हैं और कहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं. So those very famous W's from the English, what, when, why, where and how. These are the practical things in order to make your mind. आपने जॉब करनी है, किस एरिया, किस इंडस्ट्री के अंदर और कहाँ पे आपने करनी है, आपने किस रोल के अंदर जाना है. यू वांट टू गो इन एज अ बिजनेस डेवलपमेंट और इन अ मार्केटिंग जॉब या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो आपने अपने उस माइंड मेकिंग करनी है सबसे पहले एंड दैट इज़ द वेरी वेरी प्राइमरी स्टेप ऑफ जॉब हंट प्रोसेस. वंस यू हैव मेड योर माइंड, तो उसके बाद अगली चीज़ आपके पास आ जाती है हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ दैट यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब. और उसके लिए बेहतरीन आपका टूल्स जो है physically your CV or resume, but in the online you are having your LinkedIn profile. So both of these tools are going to help you to present yourself in front of the recruiter as an application to show that you are looking for the opportunity. इसके साथ साथ आपके बहुत सारी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ के ऊपर आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं, आप अपनी स्किल्स को ऐड कर सकते हैं सो दैट जैसे ही कोई जॉब उससे रेलेवेंट आती है तो दैट जॉब पोर्टल विल लेट यू नो, दे विल नोटिफाई यू बाय ईमेल और पुश नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर कि इस जॉब की दे विल लेट यू नो कि ये वाली ओपनिंग है एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अप्लाई फॉर दैट. सो you have to first of all understand how to prepare. So now after understanding the job process, अब आपने understand करना है कि जो recruiter है, जो आपको hire करने वाला HR manager है, उसकी life कैसी है, उसका day कैसा है और जब वो job advertised करते हैं तो उसके बाद वो कौन से steps हैं जिनको follow कर रहे होते हैं. Because understanding your client or understanding your boss or understanding a recruiter, it will help you to prepare according to that. There are some facts कि जैसे ही कोई जॉब एडवर्टाइज की जाती है तो विद इन 200 सेकेंड्स मोर देन 200 to 250 एप्लीकेंट्स जो हैं वो उस जॉब के ऊपर अप्लाई कर देते हैं. दिस इज़ द एवरेज फिगर्स. कहीं पे ये कम हो सकते हैं, कहीं पे ये ज़्यादा हो सकते हैं. नाउ अज्यूमिंग कि एक जॉब के लिए 200 एप्लीकेशन आई हैं एंड दिस इज़ द स्मॉलेस्ट फिगर. कुछ जॉब के लिए अगर आप लिंक्डइन के ऊपर आपका पेड अकाउंट है तो आप देख सकते हैं कि कहीं पे 3000 लोग, कहीं पे 2500, कहीं पे 1700, एक जॉब के लिए इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स भी होते हैं. नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप रिक्रूटर विल डू. अब रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तमाम उन 2000, 1500, 1700 सीवीज़ जो हैं उसको वन बाय वन देख सके या आपके ऑनलाइन प्रोफाइल्स को वन बाय वन देख सके.
For that purpose, they take help of technology, and that technology is called ATS. Now, what is ATS? ATS stands for Applicant Tracking System. ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जो जॉब पोस्टर है या जो रिक्रूटर है वो उन तमाम स्किल्स और जॉब डिस्क्रिप्शन का ब्रीफ जो है वो इनपुट करता है कि हम इस तरह के कैंडिडेट देख रहे हैं, एंड आफ्टर दैट दे लेट ऑल द CVs आर रिव्यूड बाय द ATS. एंड देयर इज अनदर स्केरी फैक्ट, ATS को रन करने के बाद ऑलमोस्ट 90% CVs जो हैं वो उसमें से वॉश आउट हो जाती हैं, एंड इट जस्ट गिव ओनली 10%. अब वो 10% हैं जिसके ऊपर आपका रिक्रूटर जो है उसने फिजिकली उनको रिव्यू करना है. नाउ हियर इज अनदर फैक्ट, ऑन एवरेज बिटवीन 6 to 30 seconds, दिस इज द टाइम पीरियड जो रिक्रूटर स्पेंड करते हैं किसी भी एक CV को रिव्यू करने के लिए. अगेन दिस इज अ वेरी ब्रीफ टाइम. सो इट मीन्स कि आपने अपने CV को इस लिहाज से प्रिपेयर करना है कि जैसे ही रिक्रूटर उसको देखे तो उसको वो जो टॉप या उसको जो की स्किल्स हैं वो इमीडिएटली नजर आ जाएं, सो दैट दे विल टेक यू इनटू द शॉर्टलिस्टेड. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है और आपका एक रिक्रूटर जो है उसके यूजुअल डे ये कौन से वो तरीक़ाकार हैं जिनको वो यूटिलाइज करता है आपके CVs को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. और वो स्टेप है कि कौन से वो टेक्निक्स हैं, कौन से वो चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट योर CV कुड रीच इन फ्रंट ऑफ योर एम्प्लॉयर और द रिक्रूटमेंट मैनेजर. एक बात मैं आपको यहाँ पे वाजे कर दूँ कि देयर इज़ नो साइंटिफिक थ्योरी बिहाइंड इट. You should try every possible way to look for a job and apply for a job, because इसका कोई पता नहीं है कि किसी के लिए कोई एक तरीका काम करता है and for some other set of people another thing is working. So the number one thing that is to look job on the internet based different portals. There are a lot of companies which are advertising jobs, और उसके लिए ये है कि आप डेली किसी भी टाइम में आप मॉर्निंग के अंदर इवनिंग के अंदर कोई एक टाइम स्पेसिफाई कर लें. यू शुड सर्च ऑनलाइन कि इस स्पेशल जॉब के लिए, इस स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए कौन सी कंपनीज हैं और कौन से रोल्स ओपन हैं, एंड देन यू कैन सेंड योर CV टू दैट. देयर इज़ अ हार्ड ट्रूथ, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट ओनली हार्डली आई विल से 4% to 10% आर पीपल हु गेट नोटिस्ड बाय द एम्प्लॉयर्स, या उनके CVs जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं बाय अप्लाइंग. But still, this is the one of the way. Number 2 is posting or sending your CV directly to your recruitment manager. That could be by email, या आप physically by postal service भी उसको भेज सकते हैं. There are likely chances कि जब वो डायरेक्ट उसके email inbox में आता है या उसके मेलिंग postal box के अंदर आता है तो एटलीस्ट आपका रिक्रूटर उसको एक बार ज़रूर देखता है. And that's the reason probability is 7 to 15% by sending direct emails to get a job. So you should try this one out. Number 3 is newspaper. Print media और online newspaper, इसके अंदर भी jobs advertisement होती है, और बहुत सारे लोग जो हैं आजकल इस मेथड को ओवरलुक कर जाते हैं. बट स्टिल देयर आर चांसेस कि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो यू शुड सी व्हाट इज़ इन द लोकल न्यूज़पेपर या ऑनलाइन न्यूज़पेपर के अंदर अगर वहाँ पे किसी किस्म की कोई पोस्ट की हुई है जॉब तो यू शुड अप्लाई फॉर दैट. उसकी रीज़न ये है कि देयर आर मोर चांसेस बिकॉज लेस नंबर ऑफ पीपल आर अडॉप्टिंग आर यूजिंग दिस वे. तो अराउंड 20 to 25% people they get job by applying through the print media newspaper. Number 4 is using a recruitment agency or a HR firm who is working on behalf of the different employers. This is something good, क्योंकि बहुत सारी jobs ऐसी हैं जो कि advertise नहीं होती हैं and that directly go to the recruitment agencies. अब recruitment agencies जो हैं वो on behalf of the employer या उस organization के सर्च करती हैं जो उनकी अपनी database होती है या online जो profiles हैं या वो एडवर्टाइज कर सकते हैं सो दैट दे कैन इनवाइट CVs ऑफ द पीपल. सो रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो भी आपकी सिटी के अंदर या आपकी कंट्री के अंदर हैं, ट्राई टू फाइंड आउट देम ऑनलाइन ऑफलाइन एंड सेंड योर CV डायरेक्टली टू देम, या उनको आप ईमेल करें सो दैट दे विल कम टू नो कि आपका ये प्रोफाइल है, ये स्किल सेट है और उसके लिए
इस किस्म की जॉब जो है वो आप करना चाह रहे हैं। बट प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, लॉट ऑफ स्कैम्स आर हैपनिंग। आपने इस चीज़ को अश्योर करना है कि जिस रिक्रूटमेंट एजेंसी की सर्विस आप ले रहे हैं वो कितनी ज़्यादा क्रेडिबल है, बिकॉज दिस इज़ अ फैक्ट, lot of are not that much credible. And second thing is, I will say that we cannot ignore it because likely there are more chances to get a job between 28 to 35% through a recruitment agency. Number 5 is knock the doors. What does it mean? इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग इस मेथड को अब छोड़ चुके हैं कि अगर वो फिजिकली जाएंगे तो उनको कोई एंटरटेन करेगा। बट इन लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली अगर मैं बात कर रहा हूँ कि स्मॉल और मीडियम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे ऐसे होता है कि दे आर नॉट इन ए कैपेसिटी टू एडवर्टाइज ऑनलाइन और इन द न्यूज़पेपर, या उनमें उतने फॉर्मल प्रोसीजर्स अभी नहीं होते और सम टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटी होती है। तो इन केस कि अगर आप वहाँ पे फिजिकली जाते हैं एंड यू शो योर इंटरेस्ट, क्या मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, तो लाइकली देयर आर चांसेस इमीडिएटली इफ़ दे आर हैविंग द ओपन पोजीशन, वो आपको इंटरव्यू कर सकते हैं एंड दे कैन रीच टू सम कंक्लूजन एंड लाइकली एज आई सेड दैट देयर आर चांसेस यू विल गेट अ जॉब. I will say that based on statistics, around 45 to 50% people, they do get job by using this method. So don't forget it. Number 6 is leads, referrals. Right. So interesting thing is, आप जॉब हासिल करना चाह रहे हैं या आप एक कोई नया क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, लीड्स और रेफरल्स जो है उसकी इंपॉर्टेंस से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता और उसकी रीज़न है its effectiveness. I will say that 33% people, they get their jobs simply by getting a reference from a colleague, from a person where they have worked previously, from their family member. So इस चीज़ को भी आप ignore मत करें. Do ask to your colleagues. Build your network physically or online on network. Different sites are here. जैसे कि LinkedIn है, उसके ऊपर आप अपना एक नेटवर्क इन्हेंस करें और जब आपको कोई जॉब चाहिए है तो ट्राई टू आस्क योर नेट पीपल हु आर इन योर नेटवर्क, योर फैमिली मेम्बर. समटाइम पीपल जस्ट इग्नोर कि उनके आसपास उनके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर या उनके रिलेटिव्स हैं, इवन दे कैन हेल्प देम. yes, there are probability chances they can help you and that can turn into a job. Number 7 is networking or events. You should go into the local events. आपके सिटी के अंदर कंट्री में कोई भी जो फ्री इवेंट्स हो रहे हैं, जो पेड सेमिनार्स हो रहे हैं या फ्री सेमिनार्स भी हैं, कोई वर्कशॉप्स हो रही हैं, एग्जीबिशंस हैं, यू शुड गो देयर बिकॉज दैट्स द चांस जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लोगों को मिल सकते हैं एंड दैट्स द चांस जहाँ पे आप लोगों को अपना आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग एंड दिस इज़ हाउ आई कैन हेल्प टू दिस ऑर्गेनाइजेशन. फिजिकली जब आप किसी के साथ अपनी स्किल्स को शेयर करते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो दिस इज़ अ गुड वे टू नेटवर्क, extend your network by going to the events and likely, as I said in the previous number, that again 33 to 40% there are chances कि जब आप networking events के अंदर जाते हैं तो वहाँ से आपको जॉब मिलने के chances ज़्यादा होते हैं. 8 is the cold calling. I cannot say that this is not important. कोल्ड कॉलिंग चाहे आप सेल्स के अंदर हैं एंड यू वांट टू फाइंड न्यू क्लाइंट्स, या आप जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, यू वांट टू सी ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन, कोल्ड कॉलिंग की अपनी इंपॉर्टेंस पहले भी थी और आज भी है. सिंपली जैसे कि लोग सेल्स करने के लिए फ़ोन उठाते हैं, क्लाइंट को कॉल करते हैं और उनको अपनी सर्विस इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनसे उनका इंटरेस्ट पूछते हैं या उनकी नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, इसी तरीके से अगर आप जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, पिक अप योर फ़ोन, find out the number of your interested organization, give them a call, speak with the HR manager and ask them कि अगर उनके पास कोई position इस role के अंदर open है. In case they will be having, they will let you know and likely chances they will call you for interview. And in case उनके पास नहीं है, still you can find one way to find out opportunity to get connected with them so that in future जब उनको आप call करेंगे तो they should be having some introduction of you. इसी के साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो पोजीशंस हैं जो एडवर्टाइज तो होती हैं लेकिन क्विकली फिल हो जाती हैं एंड पीपल हु आर स्टिल सीइंग इट ऑनलाइन दे कीप ऑन अप्लाइंग और वो फ्रस्ट्रेट होते हैं कि मुझे रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा, हालांकि जॉब तो पहले ही फिल हो चुकी होती है. तो यहाँ पे भी कोल्ड कॉलिंग आपको हेल्प करेगी कि अगर आप उनको पूछते हैं
कि मैं इस जॉब में अप्लाई करना चाह रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देखी है। इफ़ द पोजीशन इज़ फिल्ड दे विल लेट यू नो इमीडिएटली द पोजीशन इज़ ऑलरेडी फिल्ड, और इस तरीके से आप नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर या किसी नए टेक्निक के ऊपर मूव कर सकते हैं। नंबर 9, ब्लॉगिंग, शेयरिंग, रिसर्चिंग एंड शोइंग इट टू द पीपल कि आप में क्या स्किल सेट है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं और आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड यू टू क्रिएट योर ओन ब्लॉग्स, चाहे वो आर्टिकल आप लिखें या आप एक वीडियो ब्लॉग बनाएं। यू कैन डू रिसर्च ऑफ योर ओन इंटरेस्ट। अगर आपको सेल्स में इंटरेस्ट है, मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग के अंदर है या मेडिकल के अंदर है, तो उसके डिफरेंट आर्टिकल्स को आप रीड करें, एक्सट्रैक्ट करें, उसमें अपना नॉलेज जो है ऐड करें और उसको आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। When you will do this practice, this is going to show that you are really keen इस फील्ड की तरफ, और इसके साथ साथ ये आपको उन लोगों में से डिफरेंट करेगा who are simply just looking for the job by adopting the normal means. I hope so. These 9 steps are going to help you definitely if you will adopt to find a better job. In this video, we are going to talk about leads and referrals or recommendations. I will say that this is very much important thing, and there is no doubt कि बहुत ज़्यादा जो डील्स होती हैं, whether that's a business development or a sales deals या एक recruitment deal होती है, उसमें referrals जो होते हैं वो बहुत important और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। So let's talk about कि referrals कहाँ से आप हासिल कर सकते हैं, वो कैसे आपको हेल्प करेंगे जॉब हासिल करने के लिए या क्लाइंट ढूंढने के लिए। So first of all you have to prepare yourself कि आप प्रेजेंट क्या करेंगे लोगों को। Why someone is going to refer you? Why someone should say on behalf of you to a client or to organization कि वो आपसे मिलें या मीटिंग करें या आपकी बात को सुनें। For that purpose, first of all, you have that skill set in you जो कि आप शो कर सकें लोगों को। And secondly, how much connected you are. जितना ज़्यादा बड़ा आपका नेटवर्क होगा, चाहे वो ऑफलाइन है जिसमें आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, कोलीग्स हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के फेलोज हैं, या आपकी ऑनलाइन इंडस्ट्री जिसमें आपके लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स फॉर ऑनलाइन नेटवर्किंग, और उसको आप अक्रॉस द वर्ल्ड यूज़ कर सकते हैं। यू आर नॉट लिमिटेड कि आपने किसी एक कंट्री के ही लोगों के साथ कनेक्ट होना है। एंड व्हेन यू आर हैविंग अ बिगर एंड वाइडर नेटवर्क, it means there are more and more opportunities to get connect for your job or to a client. So referrals are very much important. Now, in order to get the referral, how you should do? You are connected with some person, so keep engaging with them on and off, share with them greetings or some valuable stuff. कोई आपके पास आर्टिकल अच्छा आया है and you know that some person is from the sales department, do share it with them. कोई आपने एक अच्छी वीडियो ली है, do share it with them. You have been to any conference, you spoke there as a speaker, show it on your LinkedIn and other networks and just share it with your friends or colleagues or people on your network where you are connected. इसका फ़ायदा ये होगा कि they will keep on watching you कि आप हैं क्या, what you are best at, आपके अंदर क्या skills हैं, कहाँ पे आप बेहतर हैं, so that whenever they will see that there is any opportunity, maybe they will refer you. या अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप उनसे बात करें कि I want to get this job, and after that possibly they will recommend you to somewhere. So networking is one of the best thing to get referrals. Second thing is about the volunteering or doing internships. Maybe internships word is more appropriate उन लोगों के लिए कि who are the fresh graduates from university or college. They can do 4 months, 6 months, 1 year internship. वो practically knowledge सीख सकते हैं, skills सीख सकते हैं, and there are likely chances once they have done that internship, they will be having good connection in that organization. तो maybe they can recommend you somewhere, या वो उसी organization के अंदर ही उस person को job के लिए hire कर सकते हैं। Volunteering is something, NGOs जो volunteered organizations जो होती हैं उसको अगर आप join करके फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, इट्स नॉट ओनली गोइंग टू शो योर एथिक्स, योर इंटेग्रिटी एंड योर वैल्यूज़, बट इन द सेम टाइम उस वॉलंटियर्ड एक्टिविटी में जितने भी दूसरे लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, यू आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क।
and possibly they can also refer you by seeing your skills. Referrals and networking, this is the best when you are adding value in the life of others. So keep adding values by helping them out. अगर आप किसी को help कर रहे हैं तो definitely in return they will also help you. You can also ask your friends and family members. Sometimes लोग इसको बहुत low rate करते हैं, but I have personally experienced that friends and family member can see you with the angle because they know you since a long time and they know that how much dedicated, hardworking you are and serious towards the business, so they can also recommend you at some place. The world is changing and same should you do. आज से 10 साल पहले जॉब्स को एडवर्टाइज करने का और टैलेंट ढूंढने का तरीका का डिफरेंट था और इसी तरीके से जॉब हासिल करने की भी अप्रोच डिफरेंट थी. Now we are going to talk about what are the approaches, techniques, strategies or methods which you should adopt to align yourself with the modern days approach to find a better job. सबसे पहली चीज़ इसके अंदर है you have to make yourself sellable. Sellable means कि आपके पास वो स्किल सेट होना चाहिए, रेलेवेंट एजुकेशन होनी चाहिए, प्रीवियस रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए. जब आपके पास ये चीज़ें पहले से मौजूद हों तो लाइकली देयर विल बी मोर चांसेस कि आप नई जॉब जो हासिल कर सकेंगे. बट इफ़ यू आर स्टिल अ फ्रेशर, you left your college or university, but you are having good stuff in your bag, like you are having your communication skills, you have industry knowledge, you do lot of research कि मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, काम कैसे होते हैं, you have attended some practical courses, प्रोफेशनल कोई सर्टिफिकेशन आपने ली है, तो still there will be good chances you would be hired for a good job. So in the modern approach, LinkedIn is one of the thing जो बहुत ज़्यादा एक रिलायबल और क्रेडिबल रिसोर्स है नया टैलेंट ढूंढने के लिए. इट मीन्स कि जैसे ही एक रिक्रूटर के पास रिक्वेस्ट आती है कि वी शुड हायर अ पर्सन फॉर दिस रोल, तो सबसे पहले वो लिंक्डइन के ऊपर जाते हैं और जॉब्स को एडवर्टाइज करते हैं या वहाँ पे सर्च के अंदर जाके उस जॉब की जो कीवर्ड्स हैं उसके साथ लोगों को वो सर्च करते हैं. सो डू अंडरस्टैंड कि लिंक्डइन जो है उसका एल्गोरिदम भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि गूगल का. इट मीन्स यू हैव टू मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल इन सच अ वे कि जैसे ही कोई कीवर्ड ट्राई किया जाता है सर्च करने के लिए, यू शुड अपीयर इन दैट सर्च, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल योर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन. प्रोफाइल आपका चाहे ऑनलाइन हो जैसे कि लिंक्डइन या दूसरी जॉब पोस्टिंग वेबसाइट्स के ऊपर, या ऑफलाइन जैसे कि आपका CV है, it should be aligned with your target job and target industry terminologies. अगर आप चाहते हैं कि आपका CV उन 10% लोगों के अंदर आए जिसको ATS जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि उनकी स्किल्स मैच कर रही हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, तो ट्राई टू ऑप्टिमाइज एंड ट्राई टू चेंज स्लाइटली योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड योर CV अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन को आप देखें, उसमें से जो कीवर्ड्स हैं उनको आप हाईलाइट करें एंड देन ट्राई टू ऐड दोज अपने CV और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर कहीं पे भी. इससे ये होगा कि यू विल अपीयर अगेन एंड अगेन इन द सर्चेस, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू इनहेंस चांसेस. आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस पॉइंट कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अगर पहले से नहीं है तो देन यू शुड हैव इट टुडे. एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ उसमें लगाएं, not something that you are taking a selfie from your bedroom or you are on the outing and you are swimming और वहाँ से आप एक फ़ोटो बना के वहाँ पे लगाएं. Try to take a very professional photo for your LinkedIn. Summary को complete करें. Try to tell what you are best at. Make your pitch. Pitch means that how you are going to add value in the life of other, whether it's the person or in the organization. जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही अपना जो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है उसको आप थोड़ा सा ट्वीक करें, आल्टर करें और उसको आप वहाँ पे लेकर जाएं. एंड देन वंस यू विल अप्लाई, डेफिनेटली देयर विल बी मोर चांसेस टू कम ऑन द टेबल ऑफ योर रिक्रूटर फॉर अ फिजिकल रिव्यू ऑफ योर CV. यू शुड वाइजली यूज योर टाइम कि आपने जॉब सर्च कैसे करनी है.
I have seen that a lot of people just spend more and more time sitting in front of computer और वो देखते हैं कि यहाँ पे जब कोई जॉब पोस्ट होगी तो उसके अंदर वो अप्लाई कर देंगे. That is the good way. But the timing which people are spending on that, वो बेहतर नहीं है. There is the better way. I have seen that more than 80% people spend time, 80% of their time to search job just on internet and through the computer. And only 20% to go here or to do a cold call or to go physically or to meet someone or to ask the references. Let's change the equation. 80% you should work offline and 20% online. You should make a time during the day, let's say in the morning or in the evening, just 1 hour. उसमें आप quickly देखें कि आज के दिन में कौन सी jobs advertise हुई हैं and go apply for that, whether you have to apply online or you need to send email. अब बाकी का जो आपका 80% टाइम है, you should spend to speak with people. आपका जो नेटवर्क है उनके साथ आप बात करें, that you are looking for this job and this is how you can add value. I'm sure that they will help you out. Talk with your friends, family, colleagues. I'm sure that your network will help you out. Go for a cold call, knock the doors, physically approach the recruiters, set a meeting with them and show them that how you are best. And this is the way how you will be able to get more response. If you want to divide your time, अगर आप एक एक्टिव जॉब सीकर्स हैं जो as soon as possible नई जॉब चाह रहे हैं, or you are a fresh graduate, you should spend between 35 to 40 hours हर वीक जॉब सर्च करने के लिए. और अगर आप एक ओकेजनल सर्चर हैं, you are already on your job but sometime you think that you should change your job, still you should spend 5 to 10 hours every week in order to search the job. Make your profile or resume or CV in such a strong and impressive way that within 30 seconds it will catch eyes of your recruiter. कोई भी recruiter 30 सेकंड से ज़्यादा आपके CV के ऊपर टाइम नहीं लगाएगा. मिनिमम 6 सेकंड्स, मैक्सिमम 30 सेकंड्स. और उसमें सबसे पहले जो आपका टॉप पोर्शन है दैट इज़ मोर वैल्यूएबल, उसको आप बेहतर बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? Try to mention those keywords, those skill set on the top of your CVs. Try to mention the achievements, how you have contributed and won some successes previously on top of that. उससे ये होगा कि जो CV को देख रहा है immediately first step पे वो उसकी नज़र उस पर पड़ेगी and that can catch their eyes, और वो उसके बाद better there will be chances कि they will hire you for a interview. Your CV should be brief. It should be impressive and it should be in a professional way. What I mean, you should not use a lot of colors. You should not use a lot of bullet different styles. You should not use different backgrounds and pictures, but try to make your simple and very impressive CV. मैं recommend करूँगा आपको कि अगर आपने पहले से CV नहीं बनाया हुआ तो please try to get a professional service from some professional. उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके CV में कोई प्रॉब्लम है या आपने बिल्कुल नहीं बनाया तो दे कैन हेल्प यू इन अ वे अंडरस्टैंडिंग कि इंडस्ट्री की प्रैक्टिस क्या है और रिक्रूटर CV के अंदर देखता क्या है. आई विल बी वेरी मच हैप्पी अगर आप मुझे अपना CV ईमेल कर देते हैं तो मैं उसके ऊपर आपको अपना फीडबैक दे दूंगा विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इन्हांस इट फर्दर. इफ़ यू आर इन योर कंट्री, ट्राई टू सी व्हाट आर द ऑनलाइन वेबसाइट्स जहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने CV को अपलोड कर सकते हैं. इफ़ यू आर टारगेटिंग एनी अदर कंट्रीज लाइक UK, USA, Canada, Australia और इन द मिडल ईस्ट, ट्राई टू सी कि वहाँ पे ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन से वो ऑनलाइन टूल्स या चैनल्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके वो जॉब हासिल कर सकते हैं. प्लीज़ कीप इन माइंड, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है कंपटीशन टफ हो रहा है बिकॉज जॉब्स आर लेसर एंड एप्लीकेंट्स आर मोर. लेकिन जब आप किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे जाएंगे जैसे कि मिडल ईस्ट, लेट्स से यू आर इन दुबई, लेट्स से यू आर इन लंदन और इन मेलबर्न और इन न्यूयॉर्क, तो वहाँ पे पूरी दुनिया से बेस्ट माइंडसेट्स जो हैं वो वहाँ पे आते हैं. सो इन ऑर्डर टू मेक योर सेल्फ कॉम्पिटेंट, in order to make yourself out of the crowd, you have to do a lot of work, hard work, in order to stand out of the crowd and be the choice of
recruiters. I'm going to put all these links of the website in the description. तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख लीजिएगा और वहाँ पे आप अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं. इन द जर्नी टू हंट अ जॉब बहुत ज़्यादा लोगों का ये ख्याल है कि ऑनलाइन जॉब ढूंढने के बाद और वहाँ पे अपना CV भेजना, that's it. This is the thing what they could do. And after that, if they will get a chance to go for interview, now they have to wait कि कब उनको एक ऑफर लेटर उनको रिसीव होता है. Unfortunately, this is not truth and this is not an appropriate way. Once you have got a chance to appear for interview, there are certain steps जो आपने बाद में भी परफॉर्म करने हैं to make it sure that you are standing out of the crowd and there are more chances to get that job. अब वो कौन से steps हैं? This is what I'm going to talk in this video. So, this is what we call post-interview steps. First of all, within 24 hours of the interview conducted, आपने एक thank you email भेजनी है अपने recruiter को. And you have to tell them how excited you were to talk and learn about the role. और किस तरीके से अगर आपको select किया जाता है तो you can be a good choice. Try to be brief because no one is going to read all your emails if it is a lengthier one. और अगर आप job interview आपका हुआ था through a recruitment agency, then you should also thank you email to the recruitment consultant and tell them that what was actually happened in the interview. उससे ये होगा कि practically they know what happened and they can make situation in your favor by speaking with the employer in future. So thank you email is very much important. The next thing is follow up. Lot of people again stop, thank you email भेजी and that's it. लेकिन नहीं, यहाँ पे ये आपका जर्नी ख़त्म नहीं हो रहा. The next thing is follow up. What do I mean by the follow up? Once you appeared for the interview, you sent a thank you email and now you are waiting. अगर आपको within 1 week कोई news नहीं मिलती है, they don't respond you. After 1 week, you can send them a soft follow-up email asking कि मैं इस interview के लिए, इस position के लिए, इस date पे आया था and I was expecting your feedback or next step. So अगर इसमें कोई status update है तो please मुझे आप बताएं. They will let you know where you are standing. और अगर already उन्होंने job किसी और को choose कर लिया इस job के लिए, still they will let you know. At least you will be aware what is the situation rather to have fake hopes. अगर उस email का जवाब नहीं आता तो after 2 weeks either you can send a second email or probably you can call and you can ask the same thing. While you're doing your follow-up on telephone or email, एक चीज़ का ख्याल ज़रूर भी रखें कि you have to maintain professionalism and you have to maintain your relationship with them. Possibility is there, you would be hired. और unfortunately अगर आप नहीं भी hire होते हैं तो this relationship is going to pay you back in future. क्योंकि यहाँ से आप अपनी network या अपनी उस relationship की जो ground है उसको build कर रहे हैं. और अगर आप वहीं पे उसको ख़राब कर देंगे तो there will be no chance कि वो आपको in future contact करें. लेकिन अगर आप अपना professionalism, अपने ethics, values और knowledge, experience, integrity show करते हैं तो there are good chances कि in future अगर कोई job आती है तो वो आपको दोबारा भी उसके लिए consider करेंगे. So you have to be very, very much careful while you are speaking with your recruiters. And also when you are doing your follow-ups. I will recommend you to watch other videos on this channel that is about the preparation of interview, what kind of questions will be, how you should answer and what questions you should ask the interviewer, salary के ऊपर कैसे negotiate करना है और कौन सी वो steps हैं, कैसा वो plan है which you should do in first 90 days of your job. So keep watching on this channel and you will definitely find a lot of helpful resource in order to reach your job. Finding out a job, it's not a mathematics or any scientific theory to apply one thing and it will definitely work. No. Eventually, ये एक combination है different steps का. Online, offline, different methodologies को use करते हुए आप एक opportunity create करते हैं to reach to your dream job. In the modern world, finding out a job, there is no doubt it's a very challenging thing. And sometimes it is frustrating.
कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का हायरिंग प्रोसेस बहुत स्लो है, कुछ का क्विकली है. Some are conscious on the quality of the applicant and someone is the conscious on the salaries and funds which they are having for that role. आपको इसमें किसी भी किस्म की frustration या मायूसी नहीं होनी चाहिए. And the reason is this, these are the tactics which you will apply. Sometime is a combination and sometime only one work. कुछ जगहों पे कुछ लोगों को सक्सेस मिलती है एक अप्रोच को यूज़ करके और दूसरी को मिलती है दूसरी अप्रोच के थ्रू. So try to use all best possible ways in the boundaries of being professional to find out the job. I wish you all the best and hoping that you will reach to your dream job very soon. Thank you very much for watching all the videos. I hope कि आप इनको ना सिर्फ enjoy कर रहे हैं but it will be very useful for you. In the return, simply subscribe to this channel so that you will not miss any other video. Share videos and channel with your friends so that they can get also advantage. And in case you are having any comments or feedback, please feel free to send it to me. I wish you all the best.